मेरे एक या दो सवाल आपके साथ होंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं हमें। लेकिन जब भी मोकामा में ये घटना घटी और पूरे बिहार में दहशत फैली थी, तो पिछले कुछ घंटों में आप लोगों के ऊपर क्या प्रेशर था? क्योंकि पूरे बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में एक ऐसी घटना जो पूरे बिहार में एक डर का माहौल बना दिया, तो क्या आप लोगों को किन चीजों का सामना करना? मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। इलेक्शन कमीशन का भी सख्त निर्देश है कि कानून के हिसाब से चुनाव संपन्न कराना है। उसके लिए जो आवश्यक कदम उठाना हो सब कुछ उठाया जाएगा, सभी कार्रवाई किए जाएंगे। वो हो भी रही है। जो भी ऐसे तत्व हैं जो चुनाव प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं या चाहेगा, उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। कल भी 80 लोगों के ऊपर ऐसे लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी हुई, आज कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आगे भी अगर ऐसा कोई प्रयास करेगा, हम लोग जो है प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। ऐसा कोई घटना हो ही नहीं, बट ऐसा कोई जरा सा भी प्रयास होगा हम लोग सख्ती से निपटाएंगे। थैंक यू। जैसा द्वारा पुलिस कार्रवाई के तहत की जा रही है, कांड दर्ज हुआ है और पुलिस कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा, तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का, या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है, उस पर और तेजी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है, और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब, इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं फर्दर जो केस संबंधित डिटेल्स है एसएसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। कि अभी आपने देखा कि पटना के जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व जो कि चुनावी माहौल को खराब करना चाहेंगे, उत्सव को बिगाड़ना चाहेंगे, उन पे सख्त कार्रवाई होगी।